बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोल चाल का सबक नंबर 558 यानी 558 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 558 ऑफ इंग्लिश बोल चाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 4041 यानी 4040 वीडियो जो है वो इससे पहले अपलोड हो चुके हुए हैं। आज का जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि हमारे पास इस वक्त खुराक की कमी है, यानी हमें खुराक की कमी का सामना है। वी आर शॉर्ट ऑफ फूड एट द मोमेंट। एक तो तरीका ये है, वी आर हैविंग कब इस्तेमाल कर सकते हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ फूड एट द मोमेंट, हमारे पास इस वक्त खुराक की कमी है, इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और वी आर शॉर्ट ऑफ फूड एट द मोमेंट, हमारे पास इस वक्त खुराक की कमी है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 2। आप लाइब्रेरी कब जाना पसंद करते हैं, यानी किसी स्टूडेंट ने स्टूडेंट से पूछा कि भाई आप कब लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं। व्हेन डू यू लाइक गोइंग टू द लाइब्रेरी। व्हेन डू यू लाइक गोइंग टू द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जाना कब पसंद करते हैं। व्हेन डू यू लाइक गोइंग टू द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जाना कब पसंद करते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 3। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी किताबें ले जाएं। अब ले जाएं जो है वो टेक भी हो सकता है, हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करेंगे। आई वांटेड यू टू कैरी योर बुक्स। आई वांटेड मैं चाहता था, यू तुमसे, टू कैरी योर बुक्स कि अपनी किताबें ले जाएं, यानी कैरी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो उस सेंस में आप टेक भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो कैरी का लफ्ज़ है वो ज़्यादा मीनिंग देगा। आई वांटेड यू टू कैरी योर बुक्स, मैं चाहता था कि आप अपनी किताबें ले जाएं, यानी उस वक्त जो है वो उठाएं और यहाँ से ले जाएं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 4। आप यहाँ जो चाहे कर सकते हैं। क्या बात है, क्या अच्छा फ़िक्र है। आप यहाँ जो चाहे कर सकते हैं, खेलें कूदें भागें आगे पीछे जाएं, फुटबॉल खेलें, सैर करें। कोई ऐसा टाउन होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यहाँ जो चाहें कर सकते हैं। यू कैन डू वट एवर यू वांट हेयर। यू कैन डू, आप कर सकते हैं, वट एवर जो भी, यू वांट हेयर जो यहाँ आप चाहते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 5। मैं चाहता हूं कि आप इस मीटिंग को मनसूख कर दें, कैंसिल कर दें, मुलतवी कर दें, यानी मुलतवी नहीं होगा, मनसूख कर दें यानी कैंसिल कर दें। मुलतवी तो होगा ना कि एक चीज़ को वक्ती तौर पे पोस्टपोन कर दें, लेकिन कैंसिल का लफ्ज़ यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस मीटिंग को कैंसिल कर दें। आई वांट यू टू कॉल ऑफ दिस मीटिंग। कॉल ऑफ दिस मीटिंग, कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जो है फ्रेजल वर्ब के डिफरेंट मीनिंग आ सकते हैं। वैसे तो कॉल का मतलब होता है बुलाना, ऑफ होता है बंद, तो लेकिन जब फ्रेजल वर्ब के वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल के साथ मिलता है तो फिर इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, फिर इसके कई मीनिंग निकल सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि लेकिन फ्रेजल वर्ब के जो मीनिंग है वो अपने एक अपनी सेंस से और दूसरा कंटेक्स्ट से। ये देखें, सपोज़ मैं कहता हूँ मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे फ़िक्रा क्या बनेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू आपसे, टू कॉल ऑफ, कॉल ऑफ को छोड़ दें भी, दिस मीटिंग ये इजलास। तो अब इजलास को कॉल ऑफ, कॉल ऑन तो है नहीं है, कॉल ऑफ का मतलब तो फिर ये होगा कि कॉल ऑफ को यानी इजलास को मुलतवी कर दें। यानी 20% सेंस काम करेगा, 40% जो है वो कंटेक्स्ट काम करेगा, और बाकी जो 40% है वो आपका एक्सपीरियंस, वो आपकी बार बार चीज़ों को कुछ देखना, वो बहुत ज़रूरी मायने रखता है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 6। वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। जब तुम वहाँ पहुँचे तो वो क्या कर रही थी, वो अपने बालों को कंघी कर रही थी। शी वाज कॉमिंग हर हेयर, वो अपने बालों को कंघी कर रही थी। कॉमिंग हर हेयर यानी बी, इसको ज़रा साइलेंट ही बोलें तो बेहतर है। शी वाज कॉमिंग हर हेयर, वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। यानी इसका ये उस सवाल का भी जवाब है कि व्हाट वाज शी डूइंग एट दैट टाइम, उस वक्त वो क्या कर रही थी, वो अपने बालों में कंघी कर रही थी।
नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 7। वो सेन में पानी छिड़क रहा था, यानी वो पाइप पकड़ के या पानी जो जो लगाते हैं फेंकते हैं पानी फर्श गीला करने के लिए, ठंडा करने के लिए। ही इज़ स्प्रिंगलिंग वाटर इन द कोर्ट यार्ड, वो अपने सेन में या वो सेन में पानी छिड़क रहा है। छिड़क रहा होता है कि पानी पकड़े पाइप से या बर्तन से उसको आगे पीछे जो है वो हाथ से लगाना। तो ही स्प्रिंगलिंग वाटर इन द कोर्ट यार्ड, वो सेन में पानी छिड़क रहा है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 8। आपको इस खौफनाक सानिया की ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। आपको इस खौफनाक सानिया की ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, मस्ट कबूल करनी चाहिए। यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस टेरेबल ट्रेजेडी। आपको इस खौफनाक सानिया की जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। क्यों? देखें, जहाँ पे काम हो ज़िम्मेदारी की, वहाँ पे जितना ज़ोर लगा दें ज़िम्मेदारी के साथ, बस बात सिंपल सी ख़त्म है। इससे आगे नहीं कि जहाँ पे जिस बंदे की ज़िम्मेदारी है, अगर वो स्टेशन मास्टर है तो देखे कि मेरी वजह से कोई काम ना ख़राब हो जाए। अगर एक बंदा है क्लर्क है तो वो ये देखे कि मेरी वजह से किसी बंदे का नुकसान ना हो। ना मैंने रिश्वत लेनी है, ना मैंने जहन्नम में अपना घर बनाना है, और ना ही मैंने किसी का नुकसान करना है। मेरिट पे जो फ़ैसला हुआ करना है। इसी तरह जो पुलिस इंस्पेक्टर, SHO, सब इंस्पेक्टर हैं, वो ये देख लें कि कल खुदा के यहाँ भी सामने जाना है, मेरी वजह से किसी बंदे को, किसी खल्के खुदा को तकलीफ़ ना हो। अगर एक बंदा जो है वो ट्रैफिक कांस्टेबल है तो वो ये देखे कि मेरी वजह से किसी बंदे का नजायज़ तंग ना हो जाए। होते हैं ना कि कुछ कहते हैं कि जी हमें कुछ जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ जाए, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अफसरों के लिए तब करें जब कुछ स्पेशल हदायत हो, अदरवाइज़ लोगों को आसानियाँ बाँटें। तो बहरहाल खौफनाक सानिया तभी होता है कि जब कोई बंदा ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता या ज़िम्मेदारी से काम नहीं करता। बहुत लंबी हो गई है। अच्छा, ये अगला है सेंटेंस नंबर 9। हम इतवार को दुबई रवाना हो रहे हैं। वी आर लीविंग फॉर दुबई ऑन संडे। वी आर लीविंग फॉर दुबई, हम दुबई के लिए इतवार को रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे व्यूवर्स मैं एक चीज़ जो है वो वाज़ह कर दूँ कि इंग्लिश की कई सीरीज़ जो है वो आगे मैं बनाने की जो है वो ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली इंग्लिश में कोई लफ्ज़ कई व्यूवर्स ने मुझे कहा कि ये जो है वो बड़े सिंपल से फ़िक्रे बनाते हैं। व्यूवर्स, ये वाली सीरीज़ ही सिंपल है। इसमें सीरीज़ सिंपल फ़िक्रे का बनाने का मकसद यह है कि एक बंदा इन सीरीज़ को पार कर ले तो फिर दूसरी सीरीज़ में चले जाए, दूसरे स्टेप में पार कर ले तो उसे खुद ही समझ आती जाएगी कि भाई मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। तो ये जो कि अगर एक यूज़र कर लेता तो उस तरह के हज़ारों यूज़र और भी होते हैं। तो इसलिए जो है ना वो सिंपल फ़िक्रे भी रखने पड़ते हैं, मुश्किल भी रखने पड़ती हैं, तो सारों का जो टेस्ट है ना वो मिलता जुलता होना चाहिए। लास्ट फ़िक्र है जी कि मेरे भाई ने इस शोबे में बहुत पैसा लगाया है, मेरे भाई ने इस शोबे में बहुत पैसा कमाया है, मेरे भाई ने इस शोबे में बहुत पैसा लगाया है। दोनों चीज़ें डिफरेंट बन सकती हैं। माई ब्रदर हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस फील्ड। माई ब्रदर हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस फील्ड। तो ये मेरे भाई ने इस शोबे में बहुत पैसा कमाया है, अर्नड मेरे भाई ने इस शोबे में बहुत पैसा लगाया है, हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस फील्ड।